राधे कृष्ण। आज की कथा है सुदामा, माली और कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग तथा मथुरा की स्त्रियों पर श्री कृष्ण के मधुर मोहन रूप का प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदंतर ग्वाल बालों सहित नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम सुदामा नाम वाले एक माली के घर गए, जो फूलों के गजरे बनाया करता था। उन दोनों भाइयों को देखते ही माली उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फूल के सिंहासन पर बिठाकर गदगद वाणी में कहा। सुदामा बोला, देव, यहाँ आपके शुभागमन से मेरा कुल तथा घर दोनों धन्य हो गए। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी माता के कुल की 7 पीढ़ियाँ, पिता के कुल की 7 पीढ़ियाँ तथा पत्नी के भी कुल की 7 पीढ़ियाँ वैकुंठ लोक में चली गई। आप दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर हैं और भूतल का भार उतारने के लिए इस यदुकुल में अवतरीण हुए हैं। मुझ दीनाति दीन के घर आए हुए आप दोनों भाइयों को नमस्कार है। आप परात्पर जगदीश्वर हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर माली ने पुष्प निर्मित सुंदर हार और भ्रमरों के गुंजार से निनादित मकरंद निवेदन करके प्रणाम किया। बलराम सहित भगवान श्री हरि ने उस पुष्प राशि को धारण करके निकटवर्ती गोपों को भी दिया और हंसते हुए मुख से उस माली से बोले, सुदामन, मेरे चरणारविंदों में सदा तुम्हारी गुरुतर भक्ति बनी रहे। मेरे भक्तों का संग प्राप्त हो और इसी जन्म में तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तदंतर बलदेव जी ने भी इसे उसके कुल में निरंतर बढ़ने वाले लक्ष्मी प्रदान की। फिर वे दोनों भाई वहाँ से उठकर दूसरी गली में गए। वहाँ मार्ग में एक कमल नयनी कामिनी जा रही थी। उसके हाथ में चंदन का अनुलेप पात्र था। अवस्था में वह युवती थी, किंतु शरीर से कुबड़ी दिखाई देती थी। माधव ने उससे पूछा। श्री भगवान बोले, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो? किसके लिए यह चंदन ले जा रही हो? हम दोनों को भी यह चंदन दो, इससे शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। सैरंध्री बोली, सुंदर शिरोमणि, मैं कंस की दासी हूँ। हे महामते, मेरा नाम कुब्जा है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। अब तक तो मैं कंस की ही दासी रही हूँ, किंतु इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ। हाथी के शुंड दंड की भांति जो आपके ये बलिष्ठ भुजदंड है, इनमें मेरा मन लग गया है। आप दोनों भाइयों को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस चंदानुलेप के योग्य हो? आप दोनों भाइयों के समान सुंदर रूप तो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हर्ष से भरी हुई कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के लिए स्निग्ध अनुलेपन प्रदान किया। उस अंगराग से वे दोनों बंधु बलराम और श्री कृष्ण बड़ी शोभा पाने लगे। ब्रज के अन्य बालकों ने भी थोड़ा थोड़ा वह दिव्य चंदन ग्रहण किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल सीधी करने का विचार किया। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके पैरों के अग्रभाग को दबाकर उत्तान हाथ की 2 उंगलियों से उसकी टोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते देखते उसके 3 जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छड़ी के समान देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तनवंग की तरुणी हो गई और अपनी दीप्ति से रंभा को भी तिरस्कृत सी करने लगी। उसके हृदय में काम भाव का उदय हुआ और उससे विहल हो उस पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री ने श्री हरि का वस्त्र पकड़कर इस प्रकार कहा। सैरंध्री बोली, सुंदर प्रवर, अब तुम शीघ्र ही मेरे घर चलो। निश्चय ही मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकूंगी। तुम तो सबके मन की जानने वाले हो। मुझ पर कृपा करो। रसिक शेखर, मानद, तुमने मेरे मन को बड़े वेग से मत डाला है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब सब गोप, अहो, यह क्या हुआ, परस्पर यूँ कहते हुए ताली पीट पीट कर हंसने लगे। बलराम जी भी बड़े गौर से यह सब देख रहे थे। उस सुंदरी के अपने घर चलने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि ने यह उत्तम बात कही। श्री भगवान बोले,
अहो, यह मथुरापुरी अत्यंत धन्य है, जहाँ बड़े सौम्य स्वभाव के लोग निवास करते हैं, जो अपरिचित राहगीरों को भी अपने घर बुला ले जाते हैं। सुंदरी, मैं घूम फिरकर मथुरापुरी का दर्शन करके तुम्हारे घर आऊँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, स्नेहमयी वाणी द्वारा यूँ कहकर श्री कृष्ण ने उसके हाथ से अपने दुपट्टे का छोर खींच लिया और राजमार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ धनी वैश्य दिखाई दिए। उन उत्तम बुद्धि वाले वैश्यों ने पान, फूल, इत्र, दूध और फल आदि द्वारा श्री हरि का पूजन करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया और उनके चरणों में प्रणाम किया। वैश्य बोले, देव, यदि यहाँ आपका राज्य स्थापित हो जाए तो आप हम आत्मीय जनों का सदा ध्यान रखें। हम आपकी प्रजा हैं। प्रायः राज्य मिल जाने पर कोई किसी का स्मरण नहीं करता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब अच्युत ने सुंदर मंद मुस्कुराहट के साथ उन वैश्यों से पूछा, धनुष का स्थान कहाँ है? किंतु वे वैश्य बड़े चालाक थे। उन्हें धनुष के तोड़ दिए जाने की आशंका हुई, इसलिए वे भगवान को उसका स्थान नहीं बता रहे थे। किंतु उनके रूप, गुण और माधुर्य से मोहित जो अन्य मथुरावासी थे, वे उन्हें धनुष दिखाने की इच्छा से बोले, कुमार, आइए, देखिए वह धनुष। तब उनके दिखाए हुए मार्ग से श्री कृष्ण ने धनुषशाला में प्रवेश किया। वे मथुरावासी समय वयस्क पूरे बालकों के साथ मैत्री भाव की स्थापना भी करते जाते थे। वह धनुष सुनहरे बेल बूटों से चित्रित था। उसकी लंबाई 7 ताड़ के बराबर थी। वह देखने में इंद्रधनुष सा जान पड़ता था। वह इतना अधिक भारी था कि 5000 मनुष्य एक साथ मिलकर ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। उसका निर्माण 8 धातुओं से हुआ था। वह कठोर धनुष 1 लाख भार के समान भारी था और चतुर्दशी तिथि को पूर्ववासियों द्वारा पूजित हो यज्ञ मंडप में स्थापित किया गया था। पूर्व काल में भृगुकुल नंदन परशुराम जी ने राजा यदु को वह धनुष दिया था। माधव श्री कृष्ण ने उसे देखा। वह कुंडली मारकर बैठे हुए शेषनाग के समान प्रतीत होता था। लोग मना करते रह गए, किंतु श्री कृष्ण ने हठपूर्वक उस धनुष को उठा लिया और पूर्ववासियों के देखते देखते खेल खेल में उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर श्री हरि ने अपने भुजदंडों से उस धनुष को कान तक खींचा और जैसे हाथी ईंख के डंडे को तोड़ डालता है, उसी प्रकार उसको बीच से खंडित कर दिया। टूटते हुए उस धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत हुई। इससे भू आदि 7 लोकों तथा 7 पाताल लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे टूटने लगे, भूखंड मंडल कांप उठा। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कान तत्काल बहरे से हो गए। वह शब्द 2 घड़ी तक कंस के हृदय को विदीर्ण करता रहा। उस धनुष की रक्षा करने वाले अताताई असुर अत्यंत कोपित होकर उठे और श्री कृष्ण को पकड़ लेने की इच्छा से परस्पर कहने लगे, बांध लो इसे। उन्हें सशस्त्र आक्रमण करते देख बलराम और श्री कृष्ण ने धनुष के दोनों टुकड़े लेकर उन दुर्मत दैत्यों को बड़े वेग से पीटना आरंभ किया। धनुष खंडों के अत्यंत प्रबल प्रहार से कितने ही वीर तत्काल मूर्छित हो गए। किन्हीं के पांव टूटे, किन्हीं के नख फूटे और किन्हीं के तो कंधे एवं बाहुदंड खंडित हो गए। इस प्रकार 5000 दैत्यवीर भूमि पर प्राण शून्य होकर सो गए। समस्त मथुरा वासियों में हलचल मच गई। बहुत से लोग उस घटना को देखने के लिए दौड़े आए। नगरी में सब और कोलाहल होने लगा और वहाँ के लोगों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। भोजराज कंस के सभा मंडप का छत्र अकस्मात टूटकर गिर पड़ा।
ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण संध्या के समय धनुषशाला से नंदराज के निकट आ गए, मानो वे अत्यंत डर गए हों। गोविंद का वह अद्भुत सुंदर रूप देखकर मथुरापुरी की वनिताएं विशेष रूप से मोहित हो गईं। उनके वस्त्र खिसक गए, गुथी हुई चोटियाँ ढीली पड़ गईं, हृदय में प्रेम जनित पीड़ा जाग उठी और वे अपनी सखियों से परस्पर इस प्रकार कहने लगीं। पुर स्त्रियाँ बोली, सखियों, करोड़ों कामदेवों की कांति धारण किए श्री हरि बड़ी उतावली के साथ मथुरापुरी में स्वच्छंद विचरने लगे हैं और जिन किन्हीं युवतियों ने उन्हें देखा है, उन हम सब सभी स्त्रियों के समस्त अंगों में वे अनंग बनकर समाविष्ट हो गए हैं। कुछ चतुरा स्त्रियों ने कहा, क्या इस पुरी में ऐसी क्रूर स्त्रियां नहीं हैं जो अनंग मोहन श्री कृष्ण के सारे अंगों को घूर घूर कर देखती हैं? हम सब उन परमानंद में सर्वांग सुंदर श्री कृष्ण को भर आँख नहीं निहारती। सखी, किसी के किसी एक ही अंग में सौंदर्य माधुर्य दिखाई देता है और वही हमारे नेत्र पतंग के समान टूट पड़ते हैं, परंतु जो सर्वांग सुंदर एवं मनोहर है उन्हें केवल नेत्र से पूर्णतया कैसे देखा जा सकता है? नंद नंदन का अंग अंग सुंदर है, उसमें जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वही वही परम सुख पाकर वहाँ वहाँ से लौटने का नाम नहीं लेती। वे लावण्य के महासागर हैं, उनमें हमारा चित्त किस तरह लगा है मानो उसी में डूब गया हो। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर नगर की जिन स्त्रियों ने दिन में ब्रजराज नंदन को देखा, उन्होंने स्वप्न में भी उन्हीं का दर्शन किया। फिर जिन्होंने रास मंडल में उनके साथ रास लीला की, वे गोपांगनाएं उनके मधुर मनोहर रूप का कैसे निरंतर स्मरण न करें। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में मथुरा दर्शन नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।